नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राजस्थान दिवस के सिलसिले में आज कोटा में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव और युवा सम्मेलन आयोजित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, युवा देश की प्रगति का आधार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण देना सभी की नैतिक जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे से आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। चैत्र नवरात्र कल से देवी के विभिन्न स्वरूपों की आराधना की जाएगी और मौसम में बदलाव से प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर तापमान में गिरावट। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान दिवस पर हो रहे विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज कोटा में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव और युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में हुए इस समारोह में 7,800 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं की राशि हस्तांतरण और शुभारंभ किया गया। स्कूली विद्यार्थियों को 300 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की शुरुआत हुई। स्किल और युवा नीति का विमोचन किया गया। वहीं अटल ज्ञान केंद्र, नशा मुक्ति केंद्र और निजी क्षेत्र में रोजगार पर वित्तीय सहायता योजना और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेताओं को भूमि आवंटन के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद किया। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा देश की प्रगति का आधार हैं। श्री शर्मा ने युवाओं से राजस्थान को विकसित बनाने के साथ साथ देश को भी विकास की राह पर ले जाने का आह्वान किया। युवा हमारे देश की शक्ति और प्रगति का आधार है कि युवा शक्ति किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। मैं युवाओं से आह्वान करना चाहता हूँ, आइए आप अपनी पूरी शक्ति लगाइए, राजस्थान को भी विकसित बनाइए और भारत को भी विकसित बनाने में अपना योगदान दीजिए। ये सरकार पूर्ण रूप से आपके साथ है। आपने जो भरोसा हमारे ऊपर किया है, उस भरोसे को किसी भी कीमत पर नहीं टूटने देंगे। समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने भी संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रदेश की नई युवा नीति ने नया सपना और नया दृष्टिकोण दिया है। उन्होंने कहा कि इस नीति के तहत कौशल विकास के जरिए हर गांव के युवा को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इस युवा नीति के माध्यम से नया सपना, नया दृष्टिकोण दिया है और आने वाले समय के अंदर जहां सरकारी नौकरियां तो होगी सही, लेकिन राजस्थान के हर गांव के अंदर अपनी स्किल के साथ गांव के आत्मनिर्भर बनाने में और किसान खेती और पशुपालन से लेकर सारे चीजों को परिवर्तन करने का काम कर रहे हैं। विभिन्न जिला मुख्यालयों पर भी आज रोजगार मेले और प्लेसमेंट शिविर लगाए गए। राजस्थान दिवस साप्ताहिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज जयपुर में रन फॉर फिट राजस्थान का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को सम्मानित किया और 9 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को भूमि आवंटन पट्टे वितरित किए। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में हो रहे कार्यक्रमों की कड़ी में आज जयपुर में भक्ति प्रवाह संध्या रखी गई है। जवाहर कला केंद्र में होने वाले इस आयोजन में भक्ति से राष्ट्रभक्ति थीम रखी गई है। इसमें पंडित आलोक भट्ट और उनके साथी कलाकार प्रस्तुति देंगे। वहीं राजस्थान उत्सव के तहत केंद्र में फोटो प्रदर्शनी लगाई गई है। 28 मार्च से शुरू हुई ये प्रदर्शनी 31 मार्च तक चलेगी। पर्यटन विभाग की ओर से आज और कल नेचर हाइक कार्यक्रम रखा गया है। राजस्थान दिवस पर कल राजधानी जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर भव्य सांस्कृतिक समारोह का आयोजन होगा। स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य के सभी स्मारकों और संग्रहालयों को आकर्षक रोशनी से सजाया जाएगा। लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां होंगी। वहीं देशी विदेशी पर्यटकों के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा। 31 मार्च को जयपुर में निवेश सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सामूहिक प्रयासों के माध्यम से ही पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन संभव है। राष्ट्रपति ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण विरासत में देना सभी की नैतिक जिम्मेदारी है।
स्वच्छ पर्यावरण हमारा दैनिक जीवन और स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी है ये हम सब जानते हैं। धूल और धुएं होने वाले वायु प्रदूषण का फेफड़ों पर बुरा असर पड़ता है। अनेक अध्ययन ये बताते हैं कि वायु प्रदूषण से लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण की स्वच्छता के लिए हर संभव प्रयास करके ही हम सब स्वस्थ और समृद्ध भारत का निर्माण कर सकते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में विभिन्न सत्रों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण नियंत्रण, जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास सहित अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय का 12वां दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया गया। समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने विद्यार्थियों को 40 स्वर्ण पदक और 60 शोध उपाधियां प्रदान की। इसके अलावा सत्र 2023-24 के लिए 94,608 डिग्रियां दी गईं। इस अवसर पर राज्यपाल ने विद्यार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने विद्यार्थियों से बौद्धिक क्षमता पर विश्वास रखते हुए जीवन में सफलता हासिल करने का आह्वान किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी मौजूद रहे। इसके बाद राज्यपाल अपने 2 दिन के दौरे पर पाली पहुंचे। उन्होंने जिला परिषद सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। राज्यपाल का देसूरी के सोनाड़ा खेतलाजी में आयोजित समारोह में भाग लेने का कार्यक्रम है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 120वीं कड़ी होगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कार्यक्रम के लिए बड़े पैमाने पर सुझाव मिलने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये सुझाव सामाजिक भलाई के लिए सामूहिक प्रयासों की शक्ति को दर्शाते हैं। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित होगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। चैत्र नवरात्र कल से शुरू होंगे। इसके लिए घरों और मंदिरों में घट स्थापना की जाएगी। 9 दिनों तक मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाएगी। कल से ही हिंदी नववर्ष की शुरुआत होगी। साथ ही कल भगवान झूलेलाल की जयंती भी मनाई जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को चेटीचंड की बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि भगवान झूलेलाल ने सामाजिक सद्भाव, त्याग, समर्पण और अहिंसा जैसे मानवीय मूल्यों से समाज को उन्नति की राह दिखाई। इस अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न आयोजन होंगे और ब्यौरा हमारे साथी सुदर्शन नाहर से। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नव संवत्सर को राजस्थान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया संदेश में सभी प्रदेशवासियों से दीप जलाने, रोशनी और सजावट कर हर्षोल्लास के साथ ये दिन मनाने की अपील की है। भगवान झूलेलाल की जयंती कल चेटीचंड पर्व के रूप में मनाई जाएगी। यह अवसर अहिंसा, प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है। चेटीचंड के उपलक्ष्य में आज कई स्थानों पर शोभा यात्रा निकाली गई। प्रदेश के प्रमुख शक्तिपीठों और माता मंदिरों पर चैत्र नवरात्र मेले भर रहे हैं। करौली में चल रहे कैला देवी मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। प्रशासन की ओर से उनकी सुरक्षा और सुविधा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पाली में राजकीय बांगड़ स्कूल में हिंदू नववर्ष मेला आज से शुरू हुआ। 2 दिन के इस मेले में विभिन्न धार्मिक झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। उधर बाड़मेर के सेडवा में शनि अमावस्या के अवसर पर गुरु जंभेश्वर मेला भर रहा है। मेले में आसपास के गांवों के विश्नोई समुदाय के लोग पहुंचे हैं। वहीं रमजान का महीना भी अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच गया है। बाजारों में ईद उल फित्र की तैयारियों की रौनक है। कल चांद दिखने पर ईद का पर्व 31 मार्च को मनाया जाएगा।
मौसम में आए बदलाव के कारण पिछले 24 घंटों में राज्य के कई भागों में दिन के तापमान में 3 से 7 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही रात का पारा भी 2 से 3 डिग्री गिरा है। बीती रात कुछ स्थानों पर तापमान 12 डिग्री से नीचे मापा गया। राजधानी जयपुर सहित कई स्थानों पर आज भी बादल छाए रहे। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आगामी 24 घंटों में तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। इसके बाद तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं। वहीं राज्य के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में 31 मार्च से 3 अप्रैल को बादल छाए रह सकते हैं। उदयपुर कोटा संभाग में 2 और 3 अप्रैल को हल्की बारिश होने के आसार हैं। राज्य में गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए 1 अप्रैल से अभियान चलाया जाएगा। राजस्थान पुलिस की ओर से 30 अप्रैल तक चलने वाले ऑपरेशन खुशी अभियान के तहत गुमशुदा नाबालिग बच्चों को तलाशा जाएगा। एक रिपोर्ट। ऑपरेशन खुशी अभियान के तहत गुमशुदा बच्चों को जल्द से जल्द तलाश करने के प्रयास होंगे। इसके साथ ही उन्हें परिवारों को सौंपने के लिए व्यापक कदम उठाए जाएंगे। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस मालिनी अग्रवाल ने बताया कि इस अभियान के लिए राज्य में थानेवार टीमों का गठन किया जा रहा है। वहीं तकनीकी सहायता के लिए जिलों की साइबर सेल को भी अभियान से जोड़ा जा रहा है। 1 महीने के इस अभियान में लगन और निष्ठा से काम करते हुए गुमशुदा बच्चों को दस्तयाब करने वाले पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा। वहीं लापरवाही बरतने वाले पुलिस कार्मिकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। समाचार कक्ष से सालेहा गाजी। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मैच शाम 7:30 से खेला जाएगा। दोनों ही टीमों को अपने पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजस्थान दिवस के सिलसिले में आज कोटा में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव और युवा सम्मेलन आयोजित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, युवा देश की प्रगति का आधार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण देना सभी की नैतिक जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। चैत्र नवरात्र कल से देवी के विभिन्न स्वरूपों की आराधना की जाएगी और मौसम में बदलाव से प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर तापमान में गिरावट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।